सोनिया गांधी के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे बर्बर इस्लामी आतंकवादियों से की है। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस की ये विचारधारा शुरू से ही रही है। उसी ने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा था। ये तो थी किताब की बात। सलमान खुर्शीद ने एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार में जो कुछ कहा वह ध्यान देने योग्य है। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का ये मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। कश्मीर से हिंदू बाहर हो गए तो हो गए, इसमें क्या बड़ी बात है? किताब में चाहे जो लिखा हो, लेकिन इंटरव्यू में सलमान खुर्शीद रट लगाते रहे कि हिंदू तो बहुत उदार होते हैं, बहुत सेक्युलर होते हैं, सारी समस्या हिंदुत्व से है। सलमान खुर्शीद ही नहीं, हामिद अंसारी, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह जैसे ढेरों तथा कथित पढ़े लिखे मुसलमान आपको मिल जाएंगे जो हैरान है कि हिंदुओं को क्या हो गया है। पहले वो हिंदुओं को कश्मीर से भगाए या केरल से, कोई उफ भी नहीं करता था। वो चाहते हैं कि हिंदू पहले की तरह ही सेकुलरिज्म की अफीम चाटकर पिटता और मार खाता रहे। ज्यादा परेशानी हो तो उर्दू शायरी पढ़कर गम गलत कर ले या किसी दरगाह पर जाकर दुआ मांगे। यह सब देखकर मन में प्रश्न उठता है कि भारत का मुसलमान ऐसा क्यों सोचता है? वो क्यों चाहता है कि हिंदू हर हाल में उदार और सेक्युलर रहे, जबकि वो चाहे जो करे, आतंकवादियों का समर्थन करे, शरिया की मांग करे या भारत को इस्लामी देश बनाने के सपने देखे। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे। यह वो समय था जब भारत के मुस्लिम नेतृत्व को पहली बार अनुभव हुआ कि उनका राजनीतिक वीटो पावर खत्म हो चुका है। वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को उन्होंने एक अपवाद माना था और 5 साल तक प्रतीक्षा की कि फिर से उनका राज लौटेगा, अपने अनुकूल सरकारें बनेंगी और गजवाए हिंद का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन खेल पलट गया। भारत के मुस्लिम नेतृत्व को अच्छी तरह पता है कि भले ही विश्व में 57 इस्लामी देश हों, लेकिन तेल की उनकी ताकत धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मुस्लिम ब्रदरहुड का बुलबुला भी फूट रहा है। इसलिए अब वो समय काटने की रणनीति पर चल रही है। वो कम से कम 2 दशक यानी 20 वर्ष और किसी तरह काटना चाहते हैं। तब तक हिंदुओं को सेकुलरिज्म के नशे में रखना आवश्यक है। इसलिए बार बार कहते रहना है कि हम सब तो भाई भाई हैं, तुम तो कितने उदार हो, चलो हमारी थूक वाली बिरयानी खाओ, शेरो शायरी करो, कव्वाली गाओ और मस्त हो जाओ। ध्यान से देखिए, पूरा मजहबी नेतृत्व इसी रणनीति पर काम कर रहा है। किसी तरह 20 साल और शांति से बीत जाए, फिर पूरी ताकत के साथ वार करेंगे। मौलाना मदनी से लेकर सलमान खुर्शीद तक इस्लाम के विस्तार की ये बहुत पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है। इस बात को समझने के लिए आपको हुदैबिया की संधि के बारे में जानना चाहिए। अंग्रेजी में इसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं। इस्लाम की पैदाइश के समय मक्का में हुआ यह 10 वर्ष का एक युद्ध विराम था। इसी के बाद मक्का पर इस्लाम का कब्जा हो गया था। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप नीरज अत्री के वीडियो का लिंक देख सकते हैं। मौलाना मदनी आरएसएस प्रमुख से इसी आशा में मिले थे कि वो उनके साथ हुदैबिया जैसी कोई सुलह कर लेंगे। लेकिन समस्या यह है कि इस्लाम और ईसाईयत की तरह हिंदू धर्म की कोई केंद्रीय संस्था नहीं है, न कभी पहले थी न आज है। आरएसएस भी कभी यह दावा नहीं करती कि वह पूरे हिंदू समाज का नेतृत्व करती है।
आरएसएस प्रमुख से मिलने को कोई भी मिल सकता है, लेकिन जो उम्मीद लेकर मौलाना मदनी उनके पास गए थे वह पूरी होना असंभव है। मौलाना मदनी हो, सलमान खुर्शीद हो या कोई और मौलाना, चाहे जितनी शक्ति लगा ले, उदार और सेकुलर कह के बहलाएं फुसलाएं या आतंकवादी बताकर खारिज करें, हिंदू समाज की जीवनी शक्ति जाग चुकी है। यह शक्ति उस ईश्वर की देन है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर हाल में सत्य की जीत हो और आसुरी शक्तियों का संहार हो।